हेलो नमस्कार दोस्तों। आरएसएमएसएसबी द्वारा कंडक्ट कराई गई बेसिक कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी थी उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें क्या सैलरी रहने वाली है, क्या ग्रेड पे रहेगा, डीए एचआरए भत्ते कितने रहेंगे, प्रोबेशन में कितना पेमेंट मिलेगा और प्रोबेशन के बाद कितना पेमेंट मिलने वाला है, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि भाई जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहां पर कंप्लीट करना रहता है, चाहे वह कोई सी भी वैकेंसी क्यों ना हो। राजस्थान गवर्नमेंट में ये एक कंपलसरी है कि भाई 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना है तो करना ही है, ठीक है। और उस प्रोबेशन पीरियड में जो पेमेंट मिलता है वो फिक्स होता है। तो अब सबसे पहले तो बात यह है कि भाई जो बेसिक कंप्यूटर टीचर है उनको लेवल 8 में रखा गया है ना, और ग्रेड पे कितनी 2800 रुपये रखी गई है। तो फिक्स पेमेंट जो मिलेगा आपको प्रोबेशन पीरियड में वो मिलेगा 18,500 रुपये। साथ ही यहाँ पर कुछ कटौतियाँ भी होने वाली है। तो वो कटौतियाँ किस तरह की है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीपीएफ की। जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझ लीजिएगा आप इसको, तो 800 रुपये की कटौती यहाँ पर आपकी होती है। इसके बाद में जो आरजीएचएस है, राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम, जिसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी पूरी फैमिली को, तो ये कितने रुपए हो गया, 440 रुपये इसके आपके कट जाते हैं। और उसके बाद में जो सबको काट के नेट सैलरी आपके पास आती है वो होती है आपका जो फिक्स पेमेंट था उसमें से डिडक्शन को माइनस कर दीजिएगा। जैसे कि 18,500 आपका फिक्स पेमेंट था, 800 घटा दीजिए और 440 घटा दीजिएगा, तो आपके जो बचता है वो कितना है, 17,260 रुपये इन हैंड सैलरी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो बात थी प्रोबेशन पीरियड की। अब जैसे ही 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं। तो आपका जो लेवल है वो कितना है, पे लेवल लेवल 8 है ना, लेवल 8 हो गया। और ग्रेड पे कितना हो गया, 2800 यानी 2800 ग्रेड पे हो गया। और जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, फिक्सेशन हो जाता है, तो आपका पेमेंट रहेगा बेसिक, वो कितना रहेगा, 26,300 रुपये। 26,300 रुपये आपका बेसिक पेमेंट रहेगा। अब आपको जो यहाँ पर भत्ते मिलेंगे उसमें से डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस, ये क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है। और ये कितना मिलेगा आपको, ये 38% मिलेगा वर्तमान रेट के हिसाब से आपके बेसिक का। तो आपका बेसिक कितना है, 26,300 रुपये। तो इसका 38% कितना हो गया, 9,994 रुपये। इसी तरह से एक और मिलता है आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। ये कितना मिलता है, वर्तमान में 9% मिलता है आपके बेसिक का मिलेगा। तो बेसिक कितना है, 26,300। तो ये आपके टोटल कितना हो गया एचआरए, ये हो गया 2,367 रुपये, ठीक है। तो ये डीए और एचआरए कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में इन सबको मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो आपकी क्या बनेगी, ग्रोस सैलरी बनेगी। और वो बनेगी आपकी बेसिक में आपको क्या जोड़ना है, डीए जोड़ना है और एचआरए जोड़ना है। तो बेसिक थी 26,300 रुपये, डीए कितना है 9,994 रुपये और एचआरए 2,367 रुपये। तो कितना हो गया ये, 38,661 रुपये आपकी क्या हो गई है, ग्रोस सैलरी हो गई है। लेकिन ये आपको आपके अकाउंट में नहीं मिलती है क्योंकि अभी कुछ कटौतियाँ होना यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर कुछ कटौतियाँ भी है, जैसे कि जीपीएफ हो गया, आरजीएचएस हो गया, एसआई हो गया। सबसे पहले बात करते हैं जीपीएफ की, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कि इन्वेस्टमेंट है। प्रोबेशन में ये आपके 800 रुपये था, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद 1,625 रुपये ये हो जाता है। वहीं आरजीएचएस की बात करें तो इसकी कटौती आपके 440 रुपये है। वहीं एसआई की बात करें, जो स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा है, उसकी कटौती आपके कितनी हो गई अब, 1,200 रुपये। तो इस तरह से ये 3 तरह की कटौतियाँ आपके प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद होती है। प्रोबेशन पीरियड में आपके एसआई की कटौती नहीं होती है, लेकिन जीपीएफ और आरजीएचएस की होती है। तो जीपीएफ की कटौती जो प्रोबेशन में होती थी वो कितनी होती थी, 800 रुपये, और प्रोबेशन के बाद 1,625 रुपये। तो ये कटौतियाँ हो गई आपके, है ना। अब जो नेट सैलरी इसके बाद में इन कटौतियों को काटने के बाद बचती है वो होती है आपकी नेट इन हैंड सैलरी, जो कि आपके अकाउंट में आनी होती है। तो ग्रोस सैलरी में से आपके जो भी कटौतियाँ हैं, जीपीएफ की, आरजीएचएस की, एसआई की, इनको माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी बच जाएगी। जैसे कि 38,661 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी थी, तो इसमें से जीपीएफ का 1,625 घटा दो, आरजीएचएस का 440 और एसआई का 1,200। तो इस तरह से आपके कितना बच गया, 35,396 रुपये। ये नेट सैलरी है, नेट इन हैंड सैलरी, जो कि आपके अकाउंट में आने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक डिटेल जो कि आपकी सैलरी से रिलेटेड थी, है ना, कि भाई जो नए नए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर टीचर हम कहें, उनकी नियुक्ति होने जा रही है बहुत
जल्द हो जाएगी नियुक्ति, तो उन सब के लिए ये बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि भाई आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।